रूस यूक्रेन की जंग के समाधान की स्थिति ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद बनने की उम्मीद थी, लेकिन इस उम्मीद पर ही नाटो देशों ने ग्रहण लगा दिया। एक तरफ यूरोपियन देश ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, तो दूसरी ओर रूस के खिलाफ जंग के लिए एकजुट हो रहे हैं। हालांकि नाटो की इस तैयारी में दो तरह की स्थिति को पृष्ठभूमि बनाया गया है, लेकिन ब्रिटेन का रोल इस समय ट्रंप और पुतिन को भड़काने वाला हो गया है। इसलिए इस जंग में युद्ध विराम का सपना टूटता नजर आ रहा है। अब क्या है वो स्थिति जो यूरोप और रूस के बीच जंग की शुरुआत के लिए जिम्मेदार है? देखिए रिपोर्ट। शुरू हुआ ट्रंप काल, नीति पर नए सवाल। नेटो की यूएस से बगावत, पुतिन से सीधी अदावत। अब किसान बिजली खरीदेंगे नहीं बल्कि बेचेंगे, तो कैसे मिलेगा पीएम कुसुम योजना का लाभ? जानने के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। यूक्रेन और रूस के युद्ध में शांति स्थापना की उम्मीद धराशायी हो गई। ट्रंप की एक्शन प्लान पर उनके ही सहयोगी नेटो देशों ने पानी फेर दिया। जंग के विस्तार की आशंका ने एक बार फिर पुतिन के गुस्से को भड़का दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस जंग में ट्रंप सिर्फ एक केंद्र बनकर रह गए हैं, जिनकी भूमिका सिर्फ चेतावनी देने या समझौता कराने वाले एक ताकतवर नेता की है। जबकि रूस के सामने खड़ा है वो यूरोप जो अमेरिका की मदद के बिना भी जंग लड़ने की तैयारी में है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप रूस पर युद्ध विराम के लिए दबाव बना रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि समझौता या कूटनीतिक दबाव में ही ये जंग रुक जाए। लेकिन यूरोपियन देशों का मानना है कि यूक्रेन में युद्ध विराम एक गलती होगी। इसलिए यूरोपियन देशों ने अब रूस के खिलाफ जंगी तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल ट्रंप के शपथ ग्रहण के साथ ही यूरोपियन देशों को उम्मीद थी ट्रंप अपने शांति प्रस्ताव के तहत रूस को कूटनीति के जरिए ही सही, लेकिन यूक्रेन के डॉनबास रीजन को आजाद करने पर मना लेंगे, जिसमें पहला कदम अस्थायी समाधान के साथ बारूदी तबाही रोकना था। लेकिन पुतिन ने स्थायी समाधान के बिना युद्ध विराम से इनकार कर दिया। जिसके बाद यूक्रेन रूस की स्थिति पूरी तरह बदल गई। यूरोपियन देशों ने रूस के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू कर दी। दरअसल हुआ यूं कि ट्रंप ने युद्ध विराम के लिए विशेष दूत कीथ केलॉग को नियुक्त किया। कीथ केलॉग को 100 दिनों में संघर्ष हल करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने युद्ध विराम को ही पहली प्राथमिकता बना लिया है, जिसके तहत रूस को युद्ध खत्म न करने पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी भी दी गई है। लेकिन इससे पहले कि रूस पर कूटनीतिक दबाव बने या ट्रंप की कोशिश अंजाम तक पहुंचे, नेटो सहयोगियों ने युद्ध के मोर्चे पर उतरने की पूरी तैयारी कर ली, जिसके लिए अमेरिका से बात करना भी उन्होंने जरूरी नहीं समझा। और ये कोई अंदाजा नहीं है बल्कि ऐलान है जो यूरोपियन यूनियन के विदेश नीति प्रमुख काजा कालास ने किया है। दरअसल ये नेटो को लेकर ट्रंप की नीति और पुतिन के बारूदी इरादों का डर है, जिसने युद्ध के विस्तार की भूमिका बना दी है। और इस भूमिका में ट्रंप के भविष्य के इरादे क्या हैं, इस पर कई तरह के सवाल हैं। क्योंकि पुतिन ने अगर ट्रंप की बात नहीं मानी तो क्या होगा? जाहिर है अमेरिका भी युद्ध में उतर जाएगा और नेटो देशों को इसके लिए पहले से तैयार रहना जरूरी है। हालांकि ट्रंप इस मामले में संभल कर ही कदम उठा रहे हैं, लेकिन उन्हें भड़काने की कोशिश नेटो के वो देश कर रहे हैं जो इस सैन्य संगठन का नेतृत्व करना चाहते हैं।
एक ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा कि वो यूक्रेन में युद्ध विराम की गलती ना करें। अगर ऐसा हुआ तो रूस को सेना बढ़ाने में मदद मिलेगी और अगर रूस आगे संघर्ष में उतरता है तो उसे बड़ी सफलता मिलेगी। वहीं युद्ध विराम की स्थिति में यूक्रेन अपने क्षेत्र भी खो देगा। ट्रंप के लिए ये चेतावनी जैसे शब्द उस समय इस्तेमाल किए गए हैं जब ट्रंप नेटो के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। और अगर ट्रंप इस चेतावनी पर गंभीर होते हैं तो फिर नेटो को बिना अमेरिका के ही जंग में उतरना पड़ेगा और रूस के सामने उसे घुटने टेकने पड़ेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि नेटो की ताकत युद्ध भूमि में छिन चुकी होगी। सवाल यह है कि अगर ट्रंप नाटो से हाथ खींचते हैं तो क्या होगा? जवाब है अमेरिका हथियार वापस ले लेगा। जिनमें एयर डिफेंस की बात करें तो एमरैम, एवेंजर, सीरैम कवच हट जाएंगे। इसके अलावा FIM-92 स्टिंगर, एमशॉड, मैडिस का सपोर्ट भी नाटो को मिलना बंद हो जाएगा। वहीं नासैम्स, MIM-104 पैट्रियट और RIM-7C स्पैरो जैसे डिफेंस से भी नाटो को हाथ धोना पड़ेगा। इसके अलावा नाटो के फाइटर जेट्स में F-15 ईगल, F-16 फॉल्कन और F-35 लाइटनिंग की संख्या भी कम हो जाएगी। जबकि अटैकिंग ड्रोन्स में MQ-1B प्रेडेटर, MQ-9A रीपर, BQM-167 स्कीटर की सेवा भी बंद हो जाएगी। इनके अलावा RQ-20 प्यूमा और RQ-4B ग्लोबल हॉक का सपोर्ट भी नाटो को नहीं मिलेगा। जबकि दूसरी तरफ रूस अपना न्यूक्लियर मुहाना खोल देगा और 16 देशों के 44 नाटो बेस को ध्वस्त कर देगा। ये देश पोलैंड, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, बुल्गारिया, कोसोवो, फिनलैंड, स्वीडन, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, इटली, ग्रीस, इंग्लैंड, स्पेन और पुर्तगाल होंगे जो संकट में आ जाएगा। अब सवाल यह है कि जब पुतिन के टारगेट पर यूरोप में नेटो के वो सभी ठिकाने हैं जहां से युद्ध आगे बढ़ेगा, तो फिर रूस को इतना कमजोर क्यों समझा जा रहा है? इसका कारण है भविष्य की तैयारी, जिसमें ट्रंप ही यूक्रेन के युद्ध का नेतृत्व करते नजर आएंगे। और यह संभव होगा हालात रूस के खिलाफ बनाकर, जिसे बनाया भी जाने लगा है। और इस तरह के हालात बनाने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं ब्रिटेन के PM कीर स्टारमर। दावा है कि ब्रिटिश नेवी की न्यूक्लियर पनडुब्बी इस समय एक्टिवेट कर दी गई है और इस पनडुब्बी का टकराव रूस के जासूसी जहाज यंतर से होने जा रहा था, जिसे कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। आखिर यह कैसे हुआ, इसे जान लीजिए। ब्रिटेन की न्यूक्लियर सबमरीन ब्रिटिश जल क्षेत्र यानी इंग्लिश चैनल में सतह पर तैनात की गई थी। इसी जगह रूस का जासूसी जहाज यंतर भी सतह पर मौजूद था। ब्रिटिश पनडुब्बी रूस के इसी जासूसी जहाज की निगरानी कर रही थी और दावा है कि रूसी जहाज ने समुद्र के नीचे बुनियादी ढांचे का नक्शा तैयार कर लिया है। इसी नक्शे के जरिए रूस सीबेड केबल की तोड़ फोड़ कर सकता है। और ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में मदद देने वाले देशों में ब्रिटेन एक अहम देश है। लेकिन क्या अपनी कार्रवाई से ब्रिटेन रूस से सीधे अदावत नहीं ले रहा है? इस सवाल का जवाब रूस की ब्रिटेन के खिलाफ जारी धमकी से मिलता है। यह धमकी पुतिन के करीबी टीवी होस्ट व्लादिमीर सोलोव्योव ने दी है। उनके मुताबिक यदि प्रस्तावित युद्ध विराम प्रपोजल के तहत ब्रिटेन कदम उठाता है तो उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। अगर ब्रिटिश सैनिक शांति सेना के रूप में आते हैं तो उन पर हमला होगा। रूस के खिलाफ जाने पर युद्ध का विस्तार ब्रिटेन तक हो जाएगा। यानी ब्रिटेन को बारूदी तबाही का सामना करना पड़ेगा और इस तबाही में रूस समुद्र से मोर्चा खोलेगा, जिसकी झलक ब्रिटेन के दावे में ही मिलती है। इसका सीधा मतलब है कि यूरोपियन देश रूस के खिलाफ न सिर्फ एकजुट हो रहे हैं बल्कि ट्रंप के खिलाफ भी जाने के लिए तैयार हैं। अब अगर ट्रंप उनका साथ देते हैं तो वर्चस्व कायम रहेगा, नहीं तो रूस की बारूदी शक्ति में यूरोप दहन तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।